औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानू बखैर आगले रिहाओ चुनशुम वशवले ओहाय गजाइमस गुड मॉर्गन ओला बोंजो प्रीवियत कैफा हाल शुमा चतोरे अहलन वसाल मरहबा बूना मुचो ग्रासियास वाबी अब भल्ली करे आया होश गादन नायो सायो खुयो मोरा ची वत्तो ची हाजत कालीमेरा खैरुतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching the pre-match ladies and gentlemen on Game On है मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच है जिसका आज तीसरे रोज का आगाज होने जा रहा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ इस मौके पर मौजूद है मिस माहीन शाह हेलो माहीन अस्सलाम वालेकुम संगई खैर हम बराबर वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक शहजाद गुड मॉर्निंग तो संगई अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी पछ तो इतने में रैप अप हो जाती है आर यू एंजॉयिंग द गेम ऑलरेडी आई एम एंजॉयिंग द गेम डे 3 ऑफ द फर्स्ट टेस्ट lots of live action coming up from Multan so let's see what it's going to be like. Our bowlers will really have to put in a lot of hard work. It looks like England are in good form. It's a perfect pitch for them. Very good wicket for a batting track. And you know they've been doing really well. Crawley ने जो कल बैटिंग की है वो उसी को लेके आज भी आगे चलेंगे. So आज देखते हैं कि हमारे bowlers की शामत आती है या उनके batsmen की शामत आती है. And we definitely have the perfect gentleman over here in the studios to answer all our questions. Ladies and gentlemen, the one and only, the fastest ever to step on this planet. It happens to be Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai. Subah bakhair. Good morning. कैसे मौसम? Yeah, you said the fastest ever. I'm going to the last ever. The fastest last ever. Ever. Exactly. That's how it looks like. क्योंकि इस मैच में भी आप देख लें तो आपको 140 से ऊपर कोई नहीं मिला. यार मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड को तोड़े. ये तो मेरा एक पास आइडिया मेरे पास. बताएं. मैं खुद ट्रेन करूँ किसी को. नहीं लेकिन वो जो You know actually it wouldn't be a bad idea if somebody is listening to me. Why shouldn't I train them to break my own record? बिल्कुल. It can be a good idea. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. कल से आप ये दूसरा बड़ा अच्छा आइडिया दे चुके. कल आपने कहा मैं खवातीन का मेंटोर बन जाता हूँ. हाँ. वो सबसे अच्छा आइडिया था. अब एक another brilliant idea. You know I should be supporting. Everybody should be supporting women's cricket. Sports. Sports, yes. Everything यार. Sports all together. Not only cricket. Athletics में बहुत अच्छी हैं. Javelin में बहुत अच्छी हैं. बहुत सारी sports हैं. Squash, hockey, name it. बिल्कुल. Where's the hockey team for women? That's true. Exactly. And there's a lot of space in it then. There's a lot of space. But मैं जरूर आपकी ट्रेनिंग वाली बात. So but the thing is, you know, why shouldn't I? मैं क्यों ना ट्रेनिंग दूँ किसी को? या I mean throughout the subcontinent, whoever, पूरी दुनिया में, तो क्यों ना तैयार करूँ ऐसे कोई 100-200 फास्ट बॉलर जो इन टाइम चुका अपनी ऑनरेबल कंट्री से खेलें और मेरा रिकॉर्ड तोड़ दें. I actually would want that. I wouldn't mind doing that the service. कि before I, you know, shut my eyes in 30 years time, somebody should be there. If not this generation, next generation. आपके बड़े चाहने वाले अल्लाह पाक आपको हमारी भी जिंदगियां लगाए सेहत तंदुरुस्ती रखे जहाँ पे आपने अब ट्रेनिंग तुम्हारी तो रह ही बहुत थोड़ी की तो अपनी ना दवा दो. अल्लाह खैर करे अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो. जहाँ पे आपने ट्रेनिंग की बात की शेख भाई एक और मुझे अभी याद आ गया. आपको याद है जब हम इसी सेट पे बात करते थे तो आप एक अपनी आर्म के हाइपर एक्सटेंशन की भी बात करते थे. कितने लोग आए ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो साउथ अफ्रीका हो वेस्ट इंडीज हो कितनी मेंस क्रिकेट की जितनी भी टीम्स हैं आज तक कोई रिकॉर्ड आपका नहीं तोड़ सका. क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने वैसी ट्रेनिंग नहीं की या आपको लगता है कि उनके पास वैसे बॉडी की फिजियोलॉजी नहीं थी एनाटमी नहीं थी जिसकी वजह से वो इस तरह से आपका रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सके? क्यों आज तक दुनिया में आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा और हमने डिक्लाइन देखा है इन पेस? जहाँ पे भी आप दुनिया की बॉलिंग आज देखेंगे आपको वो पेस नहीं नजर आती. बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ क्रिकेट, टू मच ऑफ ट्रैवलिंग, टू मच टायर्डनेस, टू मच ऑफ इंजरीज. रिस्क ऑफ इंजरी ज़्यादा हो जाता है व्हेन यू बॉलिंग एज क्विक एज दिस. Not that I'm the only fastest bowler. 160 तो सबने किया हुआ. 161.3 नहीं ना किया. हाँ, शॉन टेट ने किया 160.1. Yeah, that's it. और शॉन ने किया, ब्रेटली ने किया हुआ, जेफ थॉमसन, you know, was there. Sami was very quick. But वहाँ आप वाली एग्रेशन नहीं है ना? अच्छा? नहीं. उन्होंने किया होगा जरूर. ब्रेटली जोर लगाता था लेकिन वो फील नहीं आई. वो फील नहीं आती थी कि यहाँ से बाल गिर रहे हो चेन. You know, it was that whole package. The sledging, you know that when you target a particular batsman और फिर उनको टारगेट करके उसको आउट करना, फिर स्लेजिंग करना, फिर What are you trying to say to me? Tell me. What are you trying to say? Nothing. I was a bad boy. No, I'm just saying आजकल के हमारे bowlers में वो aggression नजर ही नहीं आती. मेरा थोड़ा और ऐसा था, मेरा बना हुआ था कि ऐसा जेन्युइनली. एक तो मैं शेव करने का दिल नहीं करता था सुबह उठ के. आज भी नहीं की भाई तो एक तो मेरा दिल नहीं करता शेव करने का. दाढ़ी वैसी बड़ी होती थी, बाल वैसे लंबे थे
और बाल माशाल्लाह मेरे इतने सिल्की हैं, मैं हाथ फेरता हूँ तो वो पीछे जाते हैं। तो मुझे हेयर स्टाइल बनाने का शौक भी नहीं था, तो बाल छोड़ दिए और फिर बॉल छोड़ देता था पीछे मार के इधर। तो आई एक्चुअली, मैं आपको सीरियस नोट बताता हूँ, आई एक्चुअली मेड दिस ब्रांड विजिबल बाय creating this brand in my own mind. First of all, I am telling you for the first time on the TV, I have created this brand कि between Waqar and Wasim भाईस कि इन दो greatest fast bowler में मैं कैसा दिखूंगा. When I placed myself in between two of them, then I said I'm nobody. ठीक है. I'm nobody. So they are the greatest ever in the history of cricket, by the way. You should know this. True. Agreed. You should not argue about that. Yeah, there's no argument about it. Question about it. People, the people talk about Malcolm Marshall, definitely the greatest ever. Greatest ever. But when you're placing yourself in between two of this greatest, in my eyes, that there's the best in the world, them two, how do you place your brand in between those, them two? तो मैंने कहा यार मैं greatest तो नहीं बन सकता. अच्छा फिर क्या है next? अच्छा मैं अब fastest तो हूँ, लेकिन फास्टेस्ट से ऐसा क्या एडिशनल करूं कि मेरी जो विजिबिलिटी है इट लुक्स मोर उठ के आए जरा. एग्जैक्टली. हाउ डू आई प्रॉम्प्ट माई सेल्फ? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो? मैंने कहा टेयर वे फास्ट बॉलर बनो. टेयर वे फास्ट बॉलर का मतलब क्या होता है? जो टेरराइज करता है. सो समबडी आस्क्ड मी शॉर्ट नहीं रन अप. मैं कहा नो, रन अप इज फॉर पीपल टू वेट फॉर मी. क्या आ रहा हूं मैं? I am coming, and I'm not coming easily. I'm going to come with my own pace. You have to keep on tapping your bat and wait for me. Oh God, what is going to happen? What's going to happen? You got to keep on thinking for the next 5 seconds. True. I have created that kind of a feeling to terrorize the batsman and to become a tear-away fast bowler by having a long hairs, with a long beard, and with the very Pace. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरा एक होता था कि मैंने मैच जीतना है. आई नीड टू टेक विकेट्स. The intent, yeah. The intent, and then I have to leave the impact while I'm bowling. So you have to create this brand within yourself and then display it. Exactly. And that's what people remembers me till the day now. Somebody has to. It's just not happened within a day. I'm telling you right now. I have played these test matches before I becoming who I was. तो आपको वो टेस्ट मैच याद ही नहीं होंगे. हालांकि उनमें से मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी थी वैसे, भाई थे, जिसमें साउथ अफ्रीका को मैंने भगा दिया था. 5 आउट किए थे मैंने, 3 ओवरों में आउट कर दिए थे 5. तो बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप थी उनकी, तो वो आउट हो गए. तो लेकिन किसी ने याद नहीं रखा अनटिल आई स्टार्टेड स्लेजिंग द बैट्समैन. सो ये मैंने शुरू किया है आफ्टर इंडिया टूर. Exactly, and I think for you to kind of have this kind of awareness at that time, at that point of time, is something which is amazing. आपने कितना learn किया, unlearn किया, फिर दोबारा learn किया. But let's look at the match summary on what actually happened, you know, in the 2 days of the game, and then coming back to this point जहाँ पे हम bowling की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान ने obviously 556 में रहे, उसमें सलमान अली आगा की बड़ी contribution है. 119 पे सऊद ने जो 177 पे 82 रन बनाए, शायद हमें इसकी ज़रूरत तो थी, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बाइट अस. अब जो बात करने वाली है शोएब भाई वो ये है कि इंग्लैंड ट्रेल्स बाय 460 रन. क्रॉली 64 नॉट आउट, 64 गेंदों के ऊपर. रूट खड़े हैं दूसरी जाने, 32 नॉट आउट, 54 गेंदों के ऊपर. एक बेहतरीन पार्टनरशिप नजर आ रही. 20 ओवरों में 96 रन बन चुके हैं और 1 विकेट गंवाई है. आई थिंक अगले आप 80 ओवरों का हिसाब लगा लें, अगर वो 5 इन ओवर भी जाते हैं तो आप मैथ कर लें, तो आई रेकन या एग्जैक्टली 400. तो वही 100 तो अभी हो गया जी. तो 500 पर 500 हो जाएगा. और कितनी तेज़ी से रन्स करते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा स्पीड में अच्छे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स करेंगे कल. वो इतने 177 बॉल नहीं खेलेंगे साउथ की तरह. वो 70 बॉल्स पे 170 तो ज़रूर करेंगे, लेकिन 177 पे 70 नहीं करेंगे. ये इट्स नॉट हैपनिंग. So I think England will crush you through if Pakistan does not take wickets in the morning. If the bowlers doesn't come hard, na yaar, hitting the deck hard kind of bowling, agar wo nahi karte, then it's going to be a huge problem. Exactly. Or yeah. And mind you, they didn't have their opener today क्योंकि कल उनको कैच लेते हुए उनके अंगूठे पे उनको बॉल लग गई थी.
had he been on the crease, I think it would probably have been a little will more. come. He will be there. He'll be there. No, Oli Pop he would like to come. नसीम ने आउट कर दिया ना जी. ओली पॉप को नसीम ने ओली आउट तो कर दिया, out उनको कर लगा दिया. था, हाँ जी, उनको बॉल लगा था गेंद, लेकिन वो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल थे, लेकिन वो आउट हो गए. सो दैट्स द ओनली विकेट दैट वी हैव गॉटन टू आवरसेल्व्स. ये ना कल यही विकेट मिल रही है. अब जैक क्रॉली क्या करेंगे? मजीद 64 नॉट आउट है आज वो खेला तो और वो बहुत अभी अच्छा खड़े हैं. ऑब्वियसली आज वो मिनट करेगा ना. विकेट इतना आसान है, यहाँ पे हर शॉट ही लग रही है, कोई ऐसी शॉट नहीं कि जो नहीं लग रही. अच्छा बड़ा पेसी, अच्छा मजे का पेस का विकेट है, मतलब जो बल्ले में आए वो पेस चाहिए, रुक के नहीं आ रहा बॉल. दैट इज अ गुड थिंग. तो हर शॉट ऑन है. जब स्क्वायर ऑफ द विकेट भी रफ ना हो, एक लश ग्रीन ग्राउंड में आप खेल रहे हो, बॉल भी जल्दी रफ नहीं होगा, तो आप रिवर्स का भी कोई चांस नहीं बनता हुआ नजर आ रहा. तो कोई ऐसा आर्मर नहीं अप द स्लीव फॉर आवर बॉलर्स. देखिए ब्रेक भी नहीं हो रहा, सीधा गेंद जा रहा है. ब्रार को तो आड़े हाथों लिए, साथ की उन्होंने इकोनॉमी कर दी अपनी. तो देयर इज नॉट मच दैट द बॉलर कैन डू. शोएब भाई, मतलब आप तो इंटिमिडेट कर देंगे. एक साइकोलॉजिकल फैक्टर नजर आता था, जिस बात को मैं अब यहाँ लिंकअप कर रहा हूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे, पेस आपके पास वो नहीं है. इसी तरह इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ हमने किया है, जो उन बेचारों का हाल हुआ है भाग के. आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर इन फॉर टुडे. अगर हम विकेट्स नहीं लेते हैं अर्ली आज पहले सेशन में. यार द ओनली थिंग इज व्हाट यू सेइंग इज कि यार देखो, एक तो बॉलिंग है टेस्ट मैच वाली कि यू कीप ऑन बॉलिंग इन द सेम गुड लेंथ एरियाज एंड यू विल गेट द विकेट्स. दिस इज नॉट गोना हैपन हियर. यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन. By creating a situation is that, you know, in terms of, you know, bounces हैं, तेज length ball deliveries हैं, you have to really bend your back. तब situation create होगी. Otherwise, I don't think that, you know, you'll be able to create any magic out here because it's all lot depends on Naseem Shah and Sain Shah. Lot depends. सलमान भी अच्छी करता है bowling, कर लेगा बीच में. अब्रार इतना effective नजर नहीं आया, हो नहीं सकता. यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना विकेट पे. True. So और बॉलर भी इतने हाई क्वालिटी, आई वुडंट माइंड सेइंग दैट, बट इतने हाई क्वालिटी नहीं है जिस पे आप समझिए कि वॉन ही लगा हुआ है यहाँ पे शायद आप विकेट कर सकें. And today being the third day, yesterday morning when they showed the pitch, there were some really prominent cracks on the pitch. जो पहले दिन की थी उससे मजीद वो और ड्राई हो गई है. थोड़ा खुल रहे हैं क्रैक्स जी. तो देखिए फिर 1 ऑफ आपको डिसिप्लिन मिल जाएगा. और अगर कीप हिटिंग द राइट एरिया ऑफ द क्रैक्स, तो वहाँ पे आपको ये होता है कि बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाता है. वो क्रैक्स पे नज़र चल जाती है, अनइंटेंशनली आप खेलते करते आप क्रैक्स पे नज़र चल जाती है. और बॉल अप एंड डाउन अगर रहता है या स्लाइड थ्रू करता है या हरी थ्रू करता है आपकी जिस्म की तरफ, then obviously it disturb the timing of the batters. Okay. लेकिन इसका ज्यादा चांस नजर नहीं आता क्योंकि ऐसे जैसे टीका लगा के सुन नहीं किया होता पिच को, तो पिच सुनना है इस पर. मेरे से कुछ डिमांड ना करो. मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब अगर आपकी इजाजत हो जाना चाहता हूँ. जब वापस आएंगे विल स्पीक फर्दर अबाउट इट एज वेल एंड दैट शोएब भाई ऑस्ट्रेलिया का कितना स्कोर देख रहे हैं, इंग्लैंड का कितना स्कोर देख रहे हैं, और फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, क्या गेम ड्रॉ की तरफ जाएगी, क्या हम डिसीजन की तरफ जाएंगे. शान मसूद एक दफ़ा 450 पे 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर करके ये गलती कर चुके हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसमें हम 10 विकेट से हार गए. क्या पाकिस्तान के पास वो आर्मरी मौजूद है? विद ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, ग्रैब योर ब्रेकफास्ट और अ कप ऑफ कॉफी. विल बी राइट बैक. गेम ऑन है. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Obviously, today it will be the third day of the first test in between Pakistan versus England. ब्रेक पे जाने से पहले कुछ ऐसे सवालात के इंग्लैंड को कहाँ पर देखते हैं, कितनी मतलब एक ऐसी सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान टैकल कर सकेगा, क्या ड्रॉ की तरफ जाए, ये सवाल होंगे. अब शोएब भाई एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसको आप डाइसेक्ट करेंगे. अगर हम प्री बेसबॉल एरा देखते हैं तो इंग्लैंड का जो रन रेट था वो 3.1 था. ठीक है, ठंडा खेलते हैं. और अगर हम बेसबॉल एरा को देखते हैं तो इंग्लैंड का रन रेट 4.6 है. पाकिस्तान को देखते हैं प्री में तो 2.9 और बेसबॉल एरा में देखते हैं तो 3.3. अब ये कंप्लीट कर देता है हमारी पिक्चर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में. तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम इस रन रेट के साथ रन बनाएंगे, जहां पे एक टीम 3.3 के साथ, जहां पे एक टीम 4.6 के साथ बनाएगी, तो ये मैच शायद हमारे हाथ से स्लिप होने के चांसेस हैं. ये सवाल है. अब क्या वाकई रन रेट से फर्क पड़ जाएगा? पड़ता है यार. 177 पे साउथ 88 नहीं कर सकता. सिंपल मंत्र है ना यार.
आपने 100 पे 100 रन बनाने, बस रन बॉल खेलना टेस्ट क्रिकेट में. दैट इज एज सिंपल एज नाउ डेज. यू कैन नॉट, ओके आपकी फॉर्म नहीं है, आप 25-30 बॉलों का मार्जिन ले लें, लेकिन 50 बॉलों का मार्जिन कोई नहीं देगा आपको. अब बात करते हैं लोग टेस्ट मैचेस में, रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच क्रिकेट खेली जाती है बाय इंग्लैंड, बाय ऑस्ट्रेलिया, बाय इंडिया, बाय न्यूजीलैंड, एवरीबॉडी. Exactly. It is, I'm not saying this, us, we're not looking to have a draw in this particular लेकिन match. शान के लिए कंफ्यूजिंग होगा ना. अब बांग्लादेश के अगेंस्ट 440 पे डिक्लेयर करके 10 विकेटों से हार गए, अब 556 बनाए तो इंग्लैंड पड़ गई आपको. तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन भी तो है ना, जो रूट खड़ा है अभी, क्रॉले खड़ा है, ब्रोक पड़ा नीचे. अभी बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है, तो अभी तो आई जा रही है बैटिंग लाइन, बहुत And लंबी. this is unfortunately where, you know, even Saud's 85 literally looks useless, because had he contributed, had he used up the balls in a more effective manner, we could have been in a slightly better position. 650. Exactly, वो bowler से भी थोड़ा pressure हटा देते, they could have, you know, used So their brain lesson to be better. learned, na mine. Lesson to be learned out here, or nothing else. I think he's a good enough player. He fills up this position very well. All he has to do is just step up a bit. आगे मारे हैं ना 3 चौके 4 चौके मारे हैं ना, तो लग रही है ना, शॉट लग रही है, तो एप्लीकेशन को थोड़ा सा और मूव ऑन कर दो, थोड़ा मूव अप कर दो, और बस आप ठीक हो जाओगे. दैट्स अबाउट इट रियली. आई मीन बाबर के साथ भी यही ना वनडेज में यार, थोड़ा तेज आ जाओ. दैट्स अबाउट इट रियली. इट इज द कोचेस जॉब. It is the people who is running the dressing room. Right. It is not about the team players. It's about the captain who's running the dressing room and the coach. How would Gillespie go about it? I mean, Gillespie का mindset आपको क्या लगेगा कि you know आज अभी देखो ना, गिलेस्पी ने खुद 100 किया हुआ एक टेस्ट मैच में, 200 भी किया हुआ है, 200 किया हुआ है. हाँ. तो अब गिलेस्पी तो कह सकता है यार मैंने 200 किया हुआ है. हालांकि गिलेस्पी जिस एरा में खेला है, आई वुड वांट हिम टू से थिंग्स लाइक दैट कि जिस तरह मैथ्यू हेडन एंड लैंगर और गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ का एरा था, रिकी पॉन्टिंग का एरा था, तो वो शायद माइंडसेट डिलीवर कर जाए तो जॉब पूरी हो जाएगी हमारी. तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, द माइंडसेट फ्रॉम गिलेस्पी. आई डोंट थिंक ही इज गोना बी इसको इतनी टेक्निकल नॉलेज है बैटिंग की जी, मुझे नहीं पता एज अ बॉलर. ठीक है, खुद तो 200 किया हुआ है, टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बट उसका डिसीजन का इम्पैक्ट क्या नजर आता है. वो डिसीजन जब करेंगे तो मुझे पता चलेगा यार कि नहीं वो इस चीज़ को समझते हैं. ट्रू. इसी मौके पे जरा पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स ट्रिक और ट्रीट एनीवेज विद पेस बॉलिंग. अगर सीम हो रही हो तो आप बाहर निकालते हैं, गेंद 4 गेंदें बाहर की, एक अंदर की, वहाँ पे आप ट्रिक और ट्रीट कर सकते हैं. बट नो डीमंस ऑन द पिच एनीवेज. शहीनशाह अफरीदी 4 की इकॉनमी, 6 ओवर्स कराए उन्होंने, 24 रन दे चुके हैं. नसीम 7 ओवर्स 29 रन दिए, 4.41 की 1-4 की इकॉनमी. अबरार को उन्होंने आड़े हाथों लिया जैसे शोएब बशीर को लिया हमने. उसके बाद जमाल, जहाँ पे आपने कहा था कि आमिर जमाल विल बी दैट स्पेड. अब देखने वाली बात यह कि 3 ओवर्स में 12 रन, 4 की इकॉनमी, 4+ है. हम यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ मुवाजना करते हैं तो उनकी मेजॉरिटी इकॉनमी 3 से नीचे रही. वो तो हमारा ऑब्वियसली रन रेट ही हमारा 3.31 है, तो उन बेचारों की शायद इसमें अच्छी किस्मत ही, हम खेलते ही ऐसा है. अब जो आज हमारे साथ होगा उसमें बॉलिंग आमरी ने हमें आज बचाना है. किस किस्म के मेथडोलॉजी को आज अडेप्ट किया जा सकता है टू कंटेन इंग्लैंड विद इन प्रॉब्ली 300? अगर विकेटें नहीं मिलती तो कंटेन विद द फील्डिंग. राइट. बॉलिंग एट द वन साइड विद द बेटर लेंस. अब अगर आप ट्राई आउट करने जाओगे, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, अगर आपने 2 ओवर देख लिए, 3 ओवर देख लिए, पहला स्पेल देख लिया कि मुझसे नहीं हो रहा, देन कंटेन ऑन वन साइड. ओके, कंटेन, एक ही साइड पे बॉल करो. लेट देम ट्राई, लेट देम हिट आउट. ये पिछले जो हमने बांग्लादेश में देखा था, व्हेन Khurram Shahzad and Mir Hamza were able to pick up early wickets. Unfortunately, this is my opinion, Shan Masood took a decision of letting them play longer overs and that really won them out. So उसमें उनका ये इशू बना था कि वो बहुत थक गए थे और आखिर में उनसे वो पेस नहीं की जा रही थी, वो बॉलिंग सही नहीं करा पाए थे. सो होपफुली आज शायद वो बेहतर डिसीजंस ले और रोटेशन रखें अपने बॉलर्स में. रोटेशन तो यार देखें ना, आपको आज कम से कम 7 ओवर आज किए नसीम ने, 5 में रहा शाइन नहीं किए, तो कम से कम तो 15 ओवर तो लेके चले आज दिन के. कितने हो गए जी? 7 डालें तो 22 ओवर नसीम शाह के हो जाते हैं. तो 22 का अगर कट डाउन करें, इसका डाइसेक्ट करें और इसको इसको वो करें, तकसीम करें, तो कितने ओवर T20 बन जाते हैं? 4 T20 हैं एक दिन में. तो आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग,
he's be probably bowling around about 24 overs, or 24 overs in a day. So that is going to be, it's going to take a toll on his body. In terms of यार यहाँ पे जोर लगता है यार, कोई चौका मारेगा आपको खुद भागना पड़ेगा. You know, you're coming on screen, or at the same time your talent is humiliated by some batsmen which you don't want to see. Right. So एक इज्जत नफ्स भी होती है as a bowler. तो मेरा ये ख्याल है कि I think they really have to bend the back. If not, then contain them with the fielding, with the bowling on the one side. इसमें अब हमारे पास देखें चॉइसेस कैसे हैं. जहाँ पे हमने उनको देखा कि वो क्या करते थे कि अपने पेसर्स को लाते थे, फिर स्पिनर शुएब को इंट्रोड्यूस कराते थे, बीबी शुएब बशीर को, और फिर वो उनको थ्रस्ट करते थे हमारे पाकिस्तानी बैटर्स. अब अगर आप अबरार की इकॉनमी हमें आज साथ ये नहीं रुकेंगे. तो फिर हम हमारे पास चॉइस क्या होगी, हम कैसे इनको ये नहीं रुकेंगे. ये जो भी आएगा बॉलर उसको उस पर 4 an over खेलेंगे, 4.5 over, 5 ही चाहिए उनको. एग्जैक्टली वो करेंगे. वो नहीं देखेंगे, वो रुकेंगे नहीं, उसका वेट करूँ उसका वेट करूँ. शुएब को तो हमने दरखास्त डाली हुई है कि तुमने जाना ही नहीं ना इंग्लैंड वापस, तुमने खेलना है. वो अगले 2 टेस्ट मैच भी तैयार कर रहे हैं उसको. हाँ, उसको कम लूटना चाहिए था. मतलब इतना लूट लिया पाकिस्तानी बैट्समैन आते साथ ही. फिर नसीम शाह ने भी लूट लिया, आगा ने भी आके उसको जफ्फी डाल ली. दिट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. पता है वो ड्रॉप हो जाएगा. नहीं, उसके बारे में जो ड्रॉप भी हो सकता है. जो टीम के हवाले से उसके बारे में बात की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि इंग्लैंड का माइंडसेट देखें आप क्या है कि वो इसको इसलिए लेकर आए यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई दैट दे कीप ऑन ब्रिंगिंग हिम बैक, कि वो टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं. यू नो कि आज विकेट ऐसी है, कल को जब नहीं होगी वो 30 ओवर कराएगा दिन में, रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. देखें, इन्वेस्टमेंट है. ऑब्वियसली शोएब के ऊपर इन्वेस्टमेंट ये कि लंबा चौड़ा हाई आर्म एक्शन है, तो यहाँ से कम वो मार खा के सीख के जाएगा. दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट. कहाँ गेंद करानी है. अब उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है कि वो कितनी ग्रोथ के ऊपर जाना चाहता है. ठीक है. दैट इज द पॉइंट. ये माइंडसेट वाइट मैन माइंडसेट है कि किसी पे इतना इन्वेस्ट कर दो कि आगे से वो खुद रियलाइज कर जाए यार कि आई वांट टू समथिंग बिग. ट्रू. ठीक है. अब यहाँ से वो कम से कम नहीं तो काउंटी में तो दबाई जोड़ देगा वो, यहाँ से सीख के. काउंटी क्रिकेट में तो वो नहीं खेलने देगा किसी को. ट्रू, ऐसे ही होगा. गारंटेड. तो उनका ये देखिए कि एक काउंटी, जिस काउंटी से वो खेल रहा है, इंग्लैंड टूर के बाद उस काउंटी के लिए कितना वो फायदेमंद होगा नेक्स्ट सीजन. बिल्कुल. सो आई थिंक ही इज अ गुड यंग लैड. आई थिंक ही हैज गॉट अ गुड फ्यूचर अहेड ऑफ हिम. तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट अबरार के ऊपर हुई है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही इकॉनमी रही तो काउंटी तो कोई नहीं खिलाएगा फिर. नहीं, डिफरेंट है ना पिक्चर. वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहे हैं शुएब बशीर को. जी. अबरार T20 का है. हाँ. जो टेस्ट मैच खेल रहा है. देखिए, अबरार ने हमारी जान बचाई ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में. ना होता उस टाइम हमारी जान ना बचती तो इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो चुकी थी अबरार पे. जी चले, मैं अच्छी गुड लेंथ डिलीवरीज देखना चाहता हूँ, गुड लेंथ से वेरिएशन देखना चाहता हूँ. दैट्स अबाउट इट, विदाउट गिविंग द रन्स अवे. ठीक है. कैन यू डू दैट फॉर मी? अब यहाँ से पता चलता है T20 के और टेस्ट मैच के, अगर ये लंबी बॉलिंग कर जाता है, अगर लंबी बॉलिंग कर जाता है और रन्स कम देता है, ही इज विनिंग फ्रॉम है. ठीक है. इट बिकम अ फार बेटर T20 बॉलर आउट ऑफ दिस. यानी कि हम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. unintentionally yes. Unintentionally yes. अच्छा चले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और लिंक अप करता हूँ इसको रैप अप करने के लिए. वो ये है कि जब आपने बाबर आजम के को जब हमने कप्तान देखा तो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि यार ये अपने लिए बैटिंग विकेट तैयार करवाता है. तो क्या शान मसूद ने अपने लिए बैटिंग विकेट नहीं तैयार करी? बॉलर्स का तो कुछ सोचा ही नहीं. नहीं, अपनी तरफ से अब हमने गिलेस्पी ने और कप्तान ने सारों ने कोशिश की है विकेट अच्छा बने. घास छोड़ दिया, लेकिन नीचे इतना सख्त नहीं था विकेट. ठीक है. वो लेकिन वहाँ पे थोड़ा आई थिंक गर्मी ज़्यादा है, विकेट बन नहीं पाई. जो वो गिलेस्पी देख रहा था, जो चाह रहा था, वो उससे बन नहीं पाई. अलग वो ग्राउंड माइंड से वो बातचीत करके उसने चीज़ें अच्छी बनवाने की कोशिश की, बट लकी फॉर अस कि नहीं बन सके. बट ही विल कंटिन्यू ऑन थ्राइविंग फॉर द गुड पिच, और वो डिसीजन ले चुका है कि हमने अच्छी विकेटों के ऊपर खेलना है. ठीक है. और उस पे अगर पाकिस्तान हारता है जीतता है, इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर. इट डज टू अस यार. No. 1965 से लेके अभी तक हम नीचे से दूसरे नंबर के ऊपर हमारी रैंकिंग आ गई बॉस. तो 1-2 टेस्ट मैचेस से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो पीछे भाई 5 सीधे आ रहे हैं हम. तो पिछले 15 साल से जो हारते आ रहे हैं तो इन 2 टेस्ट मैचेस में उसका अपना माइंडसेट अप्लाई करने दो. अच्छा, तो बांग्लादेश में भी अपना माइंडसेट अप्लाई किया ना. बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेला है भाई. तो आपसे बेहतर क्रिकेट खेला है. आप इसलिए आ रहे हो, आप बुरी क्रिकेट खेले हो. ठीक है. इसलिए नहीं आ रहे. 446 6 पे 171 रिजवान ने बनाया, मतलब वो भी अगर बुरी है तो फिर अच्छी क्या होगी? हजार दास बुरा खेला था.
नहीं रिजवान अच्छा खेला था, मैं ये नहीं मैं कह बात कर रहा हूँ नितिन दास ने जब बचाया आके 4-5 विकेटें गिर गई थी तो क्या खेला है वो फिर आके, तो ये भी तो देखो ना यार, दे आर बिकमिंग रूथलेस नाउ. And then, you know, on the other hand, they travelled to India after the Pakistan test match और वहाँ फिर हमें नजर आए कि हम गंदा खेलेंगे और वो लोग बहुत अच्छा खेलें. वो अच्छा खेला. That is where they exposed us unfortunately, and that's where we saw our flaws come out. It wasn't that they played exceptionally well, it was because it was our negative points that were, you know, that had become prominent because of our poor play. Yes, 100% agreed. I think Bangladesh has played a very good cricket और श्रीलंका भी अच्छी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में. So I think we're the only one who doesn't play as much as Test cricket as we need. जी. तो हम कितने साल में टेस्ट मैच कितने खेलते हैं? 8, 10. दुनिया जहाँ 25-30 टेस्ट मैच खेल रही है, तो पाकिस्तान यार तो ब्रेक के बाद 6 महीने बाद टेस्ट मैच मिलता है. फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ. काम नहीं मिल, ये ना होने के बराबर है. 6-7 टेस्ट मैच 8-10. हमारे यहाँ तो यार जब हम खेलते थे तब तो टेस्ट सीरीज थी, फिर वनडेज थी, फिर T20 आ गए थे आखिर में. यहाँ तो बच्चों के लिए है ही कुछ नहीं. पिछले को 3-4 साल 5 साल में जब ये बच्चे खेलना शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल में इनके 10 टेस्ट मैच नहीं होंगे, 15 टेस्ट मैच. ये बात भी आपकी सच है. दूसरा कुछ बच्चे खेलना भी नहीं चाह रहे थे ना टेस्ट मैच. ये भी एक हमारे साथ एक अलमिया रहा है. सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, वो हुआ था ना बीच में, फिर मेरे ख्याल हारिस का इन्होंने कैंसिल किया था, फिर अपोलोजाइज किया, वापस ले लिया. हारिस अभी भी नहीं खेल रहा, हालांकि वो पेस का एक इम्पैक्ट था हमारे पास जो आज अगर शायद उसका माइंडसेट T20 वाला और टेस्ट मैच का बॉलर ही नहीं है. और टेप बॉल के बाद T20 में आना ऑब्वियसली वही रहेगा. क्विक क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूँ और क्विक आंसर्स चाहता हूँ, दस्ती आपने देने हैं ताकि हम इसको रैप अप करें. हमारे पास वक्त थोड़ा कम है. आपको क्या लगता है आज इंग्लैंड कितना स्कोर करेगा? 650 करेगा. आपके ख्याल में फील्ड अपराइट होनी चाहिए, फील्ड बाहर होनी चाहिए? फील्ड अपराइट ही होगी, बाद में खुल जाएगी. अच्छा ठीक है. अब आप मुझे ये बताएं कि हमें सेशन वाइज कितनी विकेट्स मिलनी चाहिए जो आपको लगता है पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा? 3. हर सेशन में हमें 2 से 3 विकेट्स मिलनी चाहिए. अच्छा जी, हमारे पास कितना टाइम है इंग्लैंड को रैप अप करने के लिए? अगर ये आज भी पूरा दिन खेल जाते हैं, क्या कल भी अगर हम इनको पहले 1.5 दिन है? हमारे पास 1.5 दिन है. उसके बाद आपको क्या लगता है कि मैच का फैसला होगा? ये किस तरफ जाएगा मैच? Okay, subject to if Pakistan plays better cricket in second innings as batting side, तो फिर हो सकता है कि हमारा डिसीजन मैच बच जाए. मैच बचेगा. अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट ना खेला with the bat, then it's going to be a bit of a problem. Exactly. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mahi. Thank you, Shahzad. And right at the beginning of the day, ladies and gentlemen, today आज की अगर मैं बात करूँ, कल की बात करूँ, तो ऐसा लग रहा था कि शायद England 10% and Pakistan 90%. From here, where we are as of now, you know, towards the end and the start of the third day, ladies and gentlemen, it's 50-50. It can go either way. That's what the legend actually has spoken about. But Pakistan really needs to play well. Make sure that they, whatever armory they have up their sleeves, they do that, pull up their socks and make sure that they give it their best. Until next time, look after yourselves. आपसे मुलाकात होगी आज रात में right after the ICC Women's T20 World Cup cricket match as well. Please make sure that you stay tuned to PTV Sports because we bring you all the action in the sports. Look after yourselves. Game on. Thank you.